इरिटेटिंग हैड अ नेम, सर हम उसका नाम रख देते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स। व्हाई? पिछले 3-4 हफ्तों से दिमाग खराब करके रखा हुआ है। आप ग्राफ देखिए, यहाँ पे उसी पिछले 3-4 हफ्तों से मार्केट्स इसी रेंज साइडवेज रेंज में जा रहा है और रिसेंटली मार्केट्स 3-4% से नीचे गिर के आ गया है। एंड पीपल आर स्कैर्ड, इन्वेस्टर्स आर स्कैर्ड। क्या ये टाइम है फॉर अस टू कम आउट ऑफ द मार्केट्स? जो सब बोल रहे थे कि मार्केट्स क्रैश होगा, मार्केट्स ओवरवैल्यूड है हमारे, क्या वो ओवरवैल्यूड और क्रैश का टाइम अब आ चुका है? नाउ इज दिस अ अर्ली सिग्नल या फिर ये एक और फेक कॉल है फॉर द मार्केट्स की बेयर आना है और मार्केट्स दोबारा ऊपर चढ़ने लग जाएगा? ये वो टाइम है कि अभी और खरीद लेना चाहिए। वेल, आज की वीडियो ना, मैं आपको ये तो देखो बता नहीं सकता कि कल को मार्केट्स किधर जाएगा या 2 महीने में कहां जाएगा, वो तो सिर्फ आपको भगवान ही बता पाएंगे। और वो ये मार्केट्स मूव, न्यूज फॉलो, अभी डोनाल्ड ट्रंप पे इशू रही है, फिर कोई और इशू उठा लेंगे, कोई ना कोई तो इशू उठ ही जाएगा। मार्केट जैसे मूव करता है उसी टाइप की न्यूज आपको दिखती है, तो वो न्यूज की बात करेंगे आज। ब्रॉडली जो आपको बताने वाला ना, मार्केट्स के वैल्यूएशंस के बारे में, इंडिया क्या ट्रैजेक्टरी पकड़ने वाली 2026 में, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, कौन से सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, सब आपको बताऊंगा। मेनली आपको ये बताऊंगा, इफ यू डिसाइड टू टेक इट एज अ टू सेल द स्टॉक्स और टू बाय द स्टॉक्स, आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए और अल्टीमेटली व्हाट आर यू बेटिंग ऑन, सो दैट आप एक अच्छा सेंसिबल डिसीजन ले पाए। सो वीडियो लंबी होगी तो इसको 1.5x में देख सकते हैं और लाइक करना एक मैंडेटरी है, मतलब आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू दैट। एंड वीडियो लंबी होगी तो इसलिए टाइम से ध्यान रखें। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ लो, शुरू कर रहा हूं, आया। ठीक है सर। अब सबसे पहली चीज ना, टेक्निकल स्टफ को हटाते हैं, सो दैट आपको न्यूज का पहले जल्दी से आइडिया पड़ता है। व्हाई आर द मार्केट्स फॉलिंग? अब इसके इन्होंने बेस ब्रॉडली 5 रीजंस है, तो आपको पांचों रीजंस मैं बता रहा हूं। सबसे पहला सर जो रीजन आ जाता है, मार्केट्स आर फॉलिंग व्हाई? बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ। सरप्राइज किसी के लिए नहीं है, सब इसी का वेट कर रहे थे। व्हाई एम आई सेइंग यूएस टैरिफ? बिकॉज इंडिया पे अप टू 500% के टैरिफ्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, यूएस कोर्ट में क्या है, बट अभी तक वहां से कुछ क्लियर रेजोल्यूशन नहीं आया है। एंड इन्वेस्टर्स हैव रियलाइज्ड कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भरोसा नहीं है, दुनिया कहीं जा सकती है, कुछ भी होता है। एंड स्पेसिफिकली आफ्टर द वेनेजुएला अटैक तो बिल्कुल ही भरोसा उठ चुका है। सो सबसे पहला इशू ये आता है। सेकंड इशू की बात करूंगा, दैट इज द ग्लोबल क्राइसिस। और जब मैं व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्लोबल क्राइसिस, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वेनेजुएलन इशू। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया है, चाइना और ताइवान के बीच में भी गर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, it's still happening, it doesn't seem to stop, चाहे जितनी बातें हो जाए। so those crises are obviously there। थर्ड पॉइंट आता है, एंड दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, एफआईआईज आर सेलिंग। और ये भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ये आपने बहुत सुनने वाले हो। सॉरी, माय वाइफ इज कॉलिंग। ओके, इसको फोन हटा देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप बहुत सुनने वाले हो दैट एफआईआईज बहुत बेच रहे हैं। नाउ द रीजन एफआईआईज इतना स्ट्रांगली बेच रहे हैं, अगेन इसके बहुत रीजन होते हैं। मेनली तो यही है कि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, और अभी आप देखेंगे टिल 9 जैन 2025 एफआईआईज ने 12,000 करोड़ का और बेच दिया है। तो एक और एनालिस्ट को बहाना मिल गया कि भाई देखो एफआईआईज बेच रहे हैं, एफआईआईज बेच रहे हैं, बट बेच तो 2024 से रहे हैं या बेच तो 2023 से रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, क्रूड ऑयल। अब बिकॉज ऑफ द वेनेजुएलन क्राइसिस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस कैन अफेक्ट अस, और मैंने इसमें पहले वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ज्यादा मेजर नहीं, बट यस इट कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट अस। एंड फाइनली आता है क्वार्टर 3 रिजल्ट्स। नाउ दिस इज सुपर एक्साइटिंग फॉर मी। इफ यू रिमेंबर, हम ये बात जरूर कर रहे थे कि दिवाली में सेल्स बहुत बढ़िया गई है, बिकॉज जीएसटी 2.2 हुआ था, कंजम्पशन बढ़ रही थी और फेस्टिव सीजन था। क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के लिए काफी लोग एक्साइटेड हैं, और ऑलरेडी आई शो यू जो क्वार्टर 3 रिजल्ट्स आ गए हैं। लेट मी जस्ट गेट दिस हियर। These are the quarterly results जो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। फिर मंडे को आया था टीसीएस और एचसीएल का, वेडनेसडे को आया था इन्फोसिस, फ्राइडे को था रिलायंस इंडस्ट्रीज, सैटरडे को था एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। सो बेसिकली अर्निंग्स आर हेल्दी, जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उतनी हेल्दी नहीं है, बट दे आर स्टिल स्ट्रांग। और अभी बहुत रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं Q3 अर्निंग्स की। बट मेन इशू जो सर आ रहा है ना, वो यही है कि इनके हेडविंड्स बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। सो दीज आर रीजंस व्हिच मार्केट नीचे जा रहा है। अब एक और रीजन पकड़ते हैं, आते हैं सेकंड क्वेश्चन, इज इट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? व्हेन आई आस्क दिस, आई एम आस्किंग वैल्यूएशंस कैसी हैं सर? क्या ओवरबॉट है मार्केट, अंडरबॉट है? अब वैल्यूएशंस के लिए हम चेक करते हैं पीई। अब क्या पीई इज द बेस्ट मेट्रिक टू चेक? नहीं, इस पे भी हम फॉरएवर डिबेट कर सकते हैं, बट लेट्स फॉर द टाइम बीइंग टेक पीई फॉर द थिंग, ठीक है। अब ये आप देखो, मैंने डेटा कलेक्ट किया है, दिस सुपर इंटरेस्टिंग। यू विल फाइंड दिस डेटा, निफ्टी का जो 3 ईयर का मीडियन पीई है इज 22.3 टाइम्स, 5 ईयर का मीडियन पीई इज 22.3, 10 ईयर्स का मीडियन पीई इज 23.4। अगेन मैं सब निफ्टी इंडेक्स ले रखे हैं, एंड करंट पीई इज 22.4। तो
मतलब 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर हम उसी रेंज में हैं, शायद आप बोल सो हल्का सा हम शायद लिटिल अंडरबॉट सिचुएशन में ही है, एंड हल्का हम वी आर मतलब अंडरबॉट भी क्या, वी आर फेयरली वैल्यूड, राइट। अब इसमें इफ आई शो यू दिस, ये मैंने स्क्रीनर से जैसे ये निफ्टी का मैंने पी का चार्ट बन दिया, ठीक है। अब ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये पीई 2021 में बहुत रिडिकुलसली हाई थी, ये वाला पी। अब नीचे क्यूआई थी जबकि मार्केट ऊपर गए थे बिकॉज कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ गई, राइट। तो पी क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग्स, जब अर्निंग्स बढ़ जाती है तो पी कम हो जाता है, इट्स बेटर फॉर अस। तो दैट इज व्हाट हैपेंड हियर, कंपनीज की अर्निंग्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, सो एवरीवन द पीस केम डाउन, और एकदम फ्लैटिश ही है। अब ये आपको जो मीडियम बीच में लाइन दिख रही है ना, ये मैं इसमें कर रहा हूं तो उसमें ये बाबा ही आ रहा है, आपको जो बीच में लाइन दिख रही है, दिस इज द मीडियन ऑफ इट। बट अब ये साइडवेज मार्केट ना भाई, ये होता है इरिटेटिंग मार्केट, ये आपको दिख रहा है, ये साइडवेज, दिस मार्केट इज इरिटेटिंग। व्हाई? बिकॉज न्यूज नहीं होती, नमक नहीं होता, मसाला नहीं होता, और इस टाइम पे गो बाय द बुक तो वन शुड जस्ट बी पेशेंट, ठीक है। इस टाइम पे आपकी एसआईपी टूटनी नहीं चाहिए, एसआईपी शुड डेफिनेटली कंटिन्यू। इस टाइम पे एसआईपी कंटिन्यू होना डिफिकल्ट होता है, बट दे शुड कंटिन्यू। इस टाइम पे यू शुड नॉट डू लॉट ऑफ बल्क बाइंग कि पूरा ही उठा लो, कर सकते हो, बट अगर मैं बाय द बुक जाऊंगा तो फिर ये होगा कि इसमें आपने फेयर वैल्यूएशन उठाया, आप इसको और भी कम वैल्यूएशन में उठा सकते थे। सो दीज आर द थिंग्स। सो अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो यू शुड डेफिनेटली कंटिन्यू, एंड पहली चीज तो कंसल्ट प्रोफेशनली, बट इन माय ओपिनियन अगेन बाय द बुक आई एम टेलिंग यू वन शुड कंटिन्यू दिस, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द पी। सो आप बोलोगे मार्केट अभी फेयरली वैल्यूड है, बट आई नो दीस मार्केट्स कैन गेट वेरी इरिटेटिंग, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज़ आई रिमेंबर मैं मार्केट जब 2010 में आया था सर, आप देखो 2010 से 2014-15 तक इतना बोरिंग टाइम था ये मार्केट, ये रहा ये। अब आपको लग रहा होगा अरे हर्ष क्या बात कर रहे हो, तो मार्केट अंडर वैल्यूड, तो समय समय खरीदनी चाहिए, बट सर इट वाज बोरिंग। मतलब जस्ट इमेजिन था कि अब मार्केट चढ़ेंगे, अब चढ़ेंगे, अब चढ़ेंगे, अब चढ़ेंगे, कभी हो, इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग, राइट। एंड दिस वाज इयर्स, और अभी तो सिर्फ कुछ हफ्ते और महीनों की शायद बात है, उसी में हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मार्केट्स अभी रेंज बाउंड हो रहा है। सो वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये है, राइट। एसआईपी कर रहे हो तो दैट शुड कंटिन्यू, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, शॉर्ट टर्म में तो भाई कुछ भी पॉसिबल है और होता भी रहेगा। लॉन्ग टर्म में द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपकी कंपनी कितनी स्ट्रांग है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी स्ट्रांग है, और वो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। जैसे बेंजामिन ग्राहम भी कोट कर चुके हैं, आपको 50 ऐसे कोट मिल जाएंगे कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स इज अ वोटिंग मशीन एंड लॉन्ग टर्म में मार्केट्स इज अ वेइंग मशीन, ठीक है। शॉर्ट टर्म में नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट्स, बिकॉज़ शॉर्ट टर्म में मार्केट्स मूव विद नैरेटिव्स, वो नैरेटिव कैसा है जनता का, इन्वेस्टर्स का मूड कैसे है, एंड डिफरेंट थिंग्स कैन हैव डिफरेंट नैरेटिव्स, एंड यू कैन हैव इररिस्पेक्टिव नैरेटिव। जैसे मैं एग्जांपल बहुत बताता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, इतना बोलते हैं टैरिफ इशू हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बर्बाद कर दिया है, बट अगर ये नैरेटिव स्विच हो जाता और मीडिया में ऐसे दिखाते दैट डोनाल्ड ट्रंप इज वर्किंग फॉर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू मेक अमेरिका सुपर पावर अगेन, तो आपको पता है होता क्या, जो हमारी कंपनी ना उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। मतलब इन्वेस्टर सोचते हैं कि इंडियन कंपनी से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, अमेरिका स्ट्रांग हो रही है, दीस कंपनीज वुड हैव एक्चुअली डन वेल। तो आप देख लो नैरेटिव शिफ्ट कितना मेजर है। सो शॉर्ट टर्म में भगवान ही मान लगे कुछ भी पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में इट इज स्ट्रांग, वैल्यूएशन के हिसाब से आपको कंटिन्यू करना चाहिए, एसआईपी तो कंटिन्यू करनी चाहिए। अब बात करते हैं 2026 में व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इंडिया टू बी, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड न्यूज इज वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन। मतलब अभी आपको बताऊं, इंडिया उस सिचुएशन में है जहां पे हम बस एकदम स्टेल्थ मोड में चीता बैठा हुआ है, ठीक है, एकदम बैठा हुआ है और एकदम बस चार्ज, मतलब आप देख लो पूरी मसल्स टाइट कर दिया और बस वो यू जस्ट वांट टू चार्ज। इंडिया इकोनॉमिकली बाय द बुक उस लेवल पे बैठा हुआ है, मैं आपको बताता हूं कैसे। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज से पहले, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो एंड यू आर टेकिंग योर इन्वेस्टमेंट सीरियसली, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको इन शॉर्ट टर्म टेंशन नहीं फंसना है, आपको सिर्फ अपकमिंग सेक्टर्स में नहीं जाना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में कोर पोर्टफोलियो चाहिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियो चाहिए। कोर पोर्टफोलियो क्या है यार, आपकी जो तगड़े स्टॉक्स हैं, आप जो उसके लॉन्ग टर्म बेट कर रहे हो, और ये आपको डिविडेंड्स भी देंगे, स्टॉक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देंगे। और फिर सैटेलाइट पोर्टफोलियो थोड़े हाई रिस्क सेक्टर, हाई रिस्क स्टॉक्स हो गए। लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट में घूमते रहते हैं, कोर को छोड़ देते हैं। ये कोर बनना बहुत जरूरी है, एंड यू नीड टू क्रिएट इनकम फ्रॉम योर डिविडेंड्स। आपको लग रहा होगा डिविडेंड्स आपके लिए कुछ नहीं है, 20 रुपए क्रेडिट, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 1000, 1500 रुपए, व्हाट विल यू डू विद दिस? सर अंडरस्टैंड दिस, these dividends will also compound with time, so for you to understand how to choose the dividend stocks and how to make sure आपको dividend yield आपका portfolio calculate हो पाए, सारी चीजें हम बताते हैं in the dividend income master class, link नीचे है। if you're a serious investor you can definitely check it out, साल शुरू हो रहा है, it's a good time to collect those core portfolios in your stocks, ठीक है। आगे अब बात करते हैं इंडिया की, जो एकदम ग्रोइंग फेज में है। सबसे पहली चीज you'll see है, जीडीपी ग्रोथ हमारा बहुत स्ट्रांग है, एंड हमारा आरबीआई ने फोरकास्ट बढ़ा के 6.8 से 7.3% कर दिया है, सो दिस इज वेरी गुड। ऑन टॉप ऑफ दिस हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, बाय अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिड्यूस्ड ईस्ट बाय अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हैज ईस्ट बाय 6.5%, व्हिच इज अ ग्रेट साइन, राइट। उसके बाद सोने पे सुहागा, अपनी इन्फ्लेशन भी सर कम है, लुक एट द इन्फ्लेशन, इट इज नथिंग मच बिलो देन आरबीआई स्टैंडर्ड्स। इसके वजह आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई कैन डेफिनेटली पुश more liquidity into the market।
अब आरबीआई ऑलरेडी कर भी रहा है। अब जब मैं बात करता हूँ लिक्विडिटी ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट लिक्विडिटी ट्रूली मींस, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब मार्केट्स के लिए सर ये एक स्टीरॉइड है, ये आप दोगे मार्केट्स भाग जाएगा। मार्केट्स इज लैगिंग फॉर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तब होता है जब एक इकोनॉमी में पैसा ठूस दिया जाता है, भरा जाता है। हाउ, कैसे होगा पैसा? सबसे पहला इंटरेस्ट रेट लो करके, जो आरबीआई ने किए हैं, इंटरेस्ट रेट लो किए हैं और आगे आगे जाके और भी कम करने वाले हैं, जिसके से लोन पैसा क्या कहते हैं, लोग क्या करेंगे, वो लोन भी ज्यादा लेंगे, लोग क्या करेंगे, खर्चा भी ज्यादा करेंगे, लिक्विडिटी मार्केट महंगी, इकोनॉमी अच्छी जाएगी, कंपनी ज्यादा सामान बेचेंगी, ठीक है। सो दिस इज लिक्विडिटी। अब आरबीआई और क्या कर रहा है, आरबीआई ने ओपन मार्केट ओएमओस खरीदे हैं ऑफ आई थिंक 1 लाख करोड़, गवर्नमेंट ओएमओस खरीदी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन खरीदी है। अब इससे क्या होगा कि वो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड खर्च करेगी, हाईवे बनाएगी, रेलवे बनाएगी, जो बनाने बनाएगी, तो लोग के पास पैसा आएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसा आएगा, पैसा और बढ़ता रहेगा, पैसा और आएगा तो लोग और डिमांड करेंगे। सो इट इज अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन एंड ये लिक्विडिटी और ऐड हो जाती है जीएसटी 2.0 से। व्हाई? बिकॉज पीपल विल स्पेंड मोर, पीपल आर दे हैव मोर मनी एंड इंडियंस विल स्पेंड मोर, और इंडियंस का स्पेंडिंग स्प्री काफी ज्यादा हो रहा है। पहले जो था कि इंडियन सेव बहुत करते हैं, बट अब तो कल्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इंडियन सेविंग्स आर ऑलमोस्ट एट अ लाइफ टाइम लो, व्हिच इटसेल्फ इज कंसर्निंग, बट वो एक टॉपिक है एक अलग वीडियो के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, कंजम्पशन बढ़ रही है। सो इंडिया ओवरऑल, इफ यू बेट इंडिया की, यार देखो मैं स्टॉक्स होल्ड करूंगा ना, अब मुझे पता ही 2-3 महीने में क्या होगा, नहीं पता, बट बाय द बुक इट सीम्स इंडिया टू बी एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जबकि इंडिया के पास हेडविंड स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाता है what sectors can benefit from this. Now this also is very interesting. अब इसको लॉजिकली आपको सोचना है, लेट मी शो यू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका सेक्टर आएगा, द फर्स्ट सेक्टर सबसे पहले होगा, वो होगा सर कैपेक्स सेक्टर्स। व्हेन आई से कैपेक्स सेक्टर्स, आई मीन उन सेक्टर्स जिनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे बात करूं कैपिटल गुड्स की, मैं बात करूंगा ईएमएस की, मैं बात करूंगा डिफेंस की, रेलवेज की, शिप बिल्डिंग की। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, लिक्विडिटी जब इकोनॉमी में बढ़ी हुई है, लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, तो होगा क्या सर, होगा ये दैट दीज सेक्टर्स विल, यहाँ पे प्राइवेट मनी भी आएगा एंड यहाँ पे पब्लिक मनी भी आएगा, तो दीज सेक्टर्स कैन डू वेरी वेल। सेकंड मैं बात करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर, दैट इज द फाइनेंशियल सेक्टर। क्यों? जब आरबीआई सर लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए हैं, लोन्स देना आसान कर दिया है, तो पैसा ज्यादा इकोनॉमी में घूमेगा, और पैसा जो फर्स्ट बेस घूमेगा वो तो फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही घूमेगा। एंड व्हेन आई से दिस आई मीन कि बैंक्स आर इन अ वेरी स्ट्रांग सिचुएशन, एनबीएफसी वेरी स्ट्रांग सिचुएशन, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आई एम आल्सो सेइंग इंश्योरेंस कंपनीज, एएमसी कंपनीज, राइट, आपकी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, आपकी एक्सचेंजेस, आपकी वो एनएसडीएल, फिर सीडीएसएल, दीज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गोइंग टुवर्ड्स देम, ठीक है। फिर आ जाए थर्ड सेक्टर, दैट इज द कंजम्पशन सेक्टर। ऑफ कोर्स जब लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, वो बढ़ रही है, तो कंजम्पशन बढ़ेगी। एंड वैसे कंजम्पशन मेरे हिसाब से जब अचानक से इनकम बढ़ती है ना, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, एक मैंने बुक में पढ़ा था कि अचानक से जब गवर्नमेंट ही करती है ना, तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड लोगों का बढ़ जाता है। तो पीपल विल नॉट कंज्यूम मोर दाल, मोर आटा, मोर टूथपेस्ट, नहीं, पीपल विल कंज्यूम लाइक लिकर, राइट, लाइक लग्जरी, लाइक रियल एस्टेट, होटल्स, ट्रैवल्स, लेजर। तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड बहुत बढ़ सकता है, एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल स्पेंड तो एफएमसीजी में उसका बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। एंड फोर्थ सेक्टर जो आता है, दैट इज द ऑटोमोबाइल सेक्टर। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर सर जीएसटी 2.0 आ गया है, इंडियंस लव ऑटोमोबाइल एंड दिस इज अ हेवी पुश, और हमने दिवाली में देखा है। एंड व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर, अगर मैं इसको हल्का सा हटाऊं, तो इफ आई जस्ट गिव यू हियर ना, तो बेसिकली अगर मैं आपको एक क्लियर ना आइडिया की एग्जैक्टली क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सर हो क्या रहा है, गवर्नमेंट आ गई है, बोल रही है हमारे पास सब चीज सॉर्ट है, और वो अब लिक्विडिटी डाल रहे हैं। एंड आई एम, मतलब ये मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है, एक्सपीरियंस बोल रहा है 2015 से, अभी सर जो बजट आने वाला है ना, बजट, उसमें सरकार भर के स्पेंडिंग करने वाली है, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू डू दैट, एंड दिस इज व्हाई दिस बजट गेट्स इवन मोर फ्रिकिंग इंटरेस्टिंग, राइट। एंड इस लिक्विडिटी पुश के साथ दीज मार्केट्स हैव अ चांस दैट दे कैन गो अप 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 अप। सो ये प्रोजेक्टरी मार्केट्स पकड़ सकती है, बट टाइम विल टेल आपको क्या करना नहीं चाहिए। एंड आने वाले टाइम पे मैं जो वीडियो निकालने वाला हूँ कि सबसे पहले गोल्ड भी बहुत हाई हो गया है, लोग सोच रहे हैं गोल्ड में खरीदूं या बेचूं या रखूं, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक पूरा क्लियर आइडिया दूंगा कि खरीद रहे हो उसका मतलब ये है, बेचो मतलब ये, सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ, दैट विल बी द बजट को भयंकर तरीके से कवर करने वाले हैं, वो होगा। सीरियस इन्वेस्टर हो, डिविडेंड मास्टर क्लास में जरूर आना, एंड थोड़ा प्यार बरसा देना लाइक बॉक्स में, और बाकी तो आपको पता है यार कि गोयला मोहब्बत, यू ऑलवेज ऑलवेज, अरे ऑलवेज भाई।
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.